BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप किसी तरह की बेसिक्स या एडवांस कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपके पास कैलकुलेटर का ऐप बिल्कुल फ्री है विंडोज़ 10 में। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बेसिक्स कैलकुलेशन करने के लिए भी और एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए भी। आइए अब कैलकुलेटर की जानकारी लेते हैं इस सेशन में। कैलकुलेटर ऐप को खोलने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करें। यदि आप यहाँ राइट हैंड साइड देखें तो टाइल्स मेन्यू में कैलकुलेटर ऐप का एक आइकॉन अवेलेबल है। मैं यहाँ इसे क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से मैं अभी क्लोज करता हूँ। इसको आप खोलने के लिए सर्च टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेटर टाइप करना शुरू करें। बेस्ट मैच में देखिए कैलकुलेटर के नाम से आपके पास विंडो ऐप अवेलेबल हो गया है। यहाँ मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। विंडोज़ 10 का जो कैलकुलेटर है उसमें आप बेसिक्स कैलकुलेशन के साथ साथ एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ पहले साइज़ को। आपका कैलकुलेटर पूरी स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया है। यदि आप यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बार्स दी हुई हैं। ये 3 बार्स असल में मेन्यू है कैलकुलेटर को प्रयोग करने के लिए। आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अभी हम इनकी जानकारी लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ वो जगह है जहाँ पे कैलकुलेटर में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड, माउस या यदि टच डिवाइस है तो टच पैनल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं कीबोर्ड से उसे टाइप करता हूँ, प्लस का निशान और दूसरा जो नंबर है उसे टाइप कर देता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास वो टोटल अवेलेबल हो जाता है। आप इन सभी कैलकुलेशन को मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए M+ पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन M+ मेमोरी प्लस में चला जाएगा। इसी तरह से मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर से आंसर प्राप्त कर लेता हूँ इक्वल के साइन पे क्लिक करके और फिर से इसे M+ पे असाइन कर देता हूँ। मैं M+ को मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ अभी हम इसकी जानकारी लेंगे थोड़ी देर बाद। आप देखें यहाँ पे यदि आप इस सेक्शन को देखें तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जैसा सेक्शन है जिसमें लेफ्ट साइड कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं और ऊपर की तरफ क्लियर और डिलीट करने वाला बटन। यहाँ से आप किसी भी नंबर को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं किसी नंबर को टाइप कर लेता हूँ और यदि करेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास हिस्ट्री और मेमोरी के रूप में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस आपने की हैं वो सब हिस्ट्री में रिकॉर्ड होती जा रही हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन मैंने यहाँ नीचे वाली की थी और उसके बाद जो हिस्ट्री में ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो मैंने अभी अभी की है। इसके साथ आप मेमोरी में जाकर जो भी मैंने आइटम्स M+ में ऐड की हैं वो सभी देख सकते हैं। M+ में मैंने 2 नंबर्स को जोड़ा था 118 और 52, यानी कि 118, 118 एंड 52। यदि इनको जब मैंने टोटल किया था तो 170 के रूप में मेरे पास आंसर अवेलेबल हो गया था। तो मैं M+ का प्रयोग इस तरह की आइटम्स या रिजल्ट्स को प्लस करने या माइनस करने के लिए भी कर सकता हूँ। माइनस के लिए मुझे M- साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। मेमोरी से कुछ चीज़ हटानी है तो डिलीट का बटन यहाँ अवेलेबल है, आप क्लिक कर दें, मेमोरी आपका खाली हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से यदि हिस्ट्री में कुछ डिलीट करना चाहते हैं, यदि आप हिस्ट्री में कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट के बटन पे प्रेस करें। आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री में से भी जानकारी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से यदि इस मेन्यू को क्लिक करें जिसकी जानकारी हम अभी ले रहे थे तो आपके पास काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं कैलकुलेटर में प्रयोग करने के लिए। जैसे कि स्टैंडर्ड से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल सकते हैं अपने कैलकुलेटर को, जिसमें देखिए मैथमेटिकल नोटेशंस काफ़ी सारी आ गई हैं। इस तरह से यदि इसको प्रोग्रामर टाइप कैलकुलेटर बनाना है तो वो भी बना सकता हूँ मैं। नीचे की तरफ कन्वर्टर दिए गए हैं, जैसे कि मैं वॉल्यूम कन्वर्ट करना चाहता हूँ या लेंथ या टेम्परेचर, तो जो भी मैं चाहता हूँ वो क्लिक कर लूँगा। ऊपर की तरफ सेल्सियस, नीचे की तरफ फ़ारेनहाइट है। अब यदि मैं 45 लिख देता हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस 113 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये जानकारी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से यहाँ से मैं अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ऑप्शन ले सकता हूँ कन्वर्टर में। नीचे की तरफ एक गियर बॉक्स दिया गया है। यदि मैं इन पर क्लिक करूँ तो मुझे कैलकुलेटर के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी कि कैलकुलेटर जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसके अतिरिक्त आप चाहें तो फीडबैक भी दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं यहाँ मेन्यू पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ, फिर से वापस, और फाइनली इसको मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में फिर से वापस ले आता हूँ। कैलकुलेटर को आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज मैक्सवाइज वाले स्टैंडर्ड विंडो ऑप्शन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं।
और इसी तरह से मिनिमाइज़ करके आप डेस्कटॉप पे इसके आइकन को रिस्टोर कर सकते हैं। अभी मैं फाइनली इसको क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में।